नमस्कार वीरो, आ चुका हूं मैं आपके बीच आर्मी एग्जाम 2025 को लेकर। मेरे वीरो बहुत ही शानदार, बहुत कम टाइम बचा है। उम्मीद करता हूं तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपके लिए जीके का मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूं। आज आपका जो मॉक टेस्ट है ये रहने वाला है 16 नंबर। अब तक अपन ने 15 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए मेरे वीरो, और आज का जीके का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा आपके सामने। 15 क्वेश्चन मिलने वाला है, बहुत ही शानदार तरीके से अपन इनका सॉल्यूशन करने वाला है जी। तो ये आपके सामने आ चुका पहला प्रश्न। विजय घाट किसकी समाधि है? एक समाधि स्थल से प्रश्न पूछे तो गलत ना करना विजय। अरे मेरे वीरे, विजय पाने के लिए आपको बहादुर बनना पड़ेगा। बहादुर कहां पर? ऑप्शन सी में बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री साहब की समाधि स्थल हो जाएगी विजय घाट मेरे वीरे, याद रखना। यानी ट्रिक्स है यहां पर कि भाई विजय पाने के लिए चाहे एग्जाम पास करना हो, चाहे युद्ध लड़ना हो, विजय पाना है तो बहादुर बनना पड़ेगा, लाल बहादुर शास्त्री साहब। अरे बहादुर से एक और याद आ रहा है मेरे वीरे, इनका एक नारा है, इनका एक स्लोगन है। क्या है इनका? एक नारा है, जय जवान जय किसान। याद रखना आपको, जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये इनका नारा है। लाल बहादुर शास्त्री साहब का नारा है मेरे वीरे, आपको याद रखना है। तो भाई लोग, जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। अरे गुरुजी ट्रिक काम कर गई यहां पर भी, बिल्कुल। तो विजय पाने के लिए बहादुर बनना पड़ेगा। और जवान और किसान कैसे होते हैं? बहादुर होते हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री साहब ने दिया। ये आपको याद रखना। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम कौन बताएगा? राजघाट हो जाएगी महात्मा गांधी की समाधि स्थल। क्या? राजघाट मेरे वीर। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल गुरुजी शक्ति स्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। राजीव गांधी की समाधि स्थल दोस्तों वीर भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीर भूमि। ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, अकबर के राज्य में टोडरमल कौन था? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका सही जवाब सोचने की कोशिश करो। टोडरमल एक के दोस्तों वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, पैसों का लेखा जोखा ये अपने पास रखता था, किसको कितना सैलरी देना है, टोटल जो भी है। तो वित्त मंत्री कौन था अकबर के राज्य में? टोडरमल था। 9 रत्न थे, 9 रत्नों में से ये एक था, 9 रत्न, और 9 रत्न में से एक टोडरमल भी था। टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। ये आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आपके सामने। मानव अधिकार दिवस की बात की जा रही दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहां पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरों। यदि मैं बात करूं 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर को गुरुजी मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को रे मेरे वीरों। 2 दिसंबर को गुरुजी क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है रे मेरे वीरों। अरे गुरुजी 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। अरे गुरु 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अरे सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र 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 सेना यानी आर्म्ड फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, झंडा दिवस मनाया जाता है। अरे गुरु दशकों, तो दशकों हो गया विश्व मानवाधिकार दिवस। क्लियर है? तो दिसंबर के इंपोर्टेंट दिवस याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच, वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? अरे मेरे वीरे, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑक्सीजन की मात्रा गुरुजी 21% होती है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द पुलित्जर प्राइज गिवन? ऑप्शन आपके सामने। पुलित्जर पुरस्कार मेरे वीरों, पुलित्जर पाशे पत्रकारिता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य, लिटरेचर और जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता में दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार, आपको याद रखना है। अरे गुरुजी
अरे गुरुजी एक बात पूछूं के पत्रकारिता में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है? हाँ जी दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? अच्छा प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा, तो फिर ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है और डी भी गलत है। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच दोस्तों ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। आप सबको पता होगा दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, तो बहुत ही शानदार यहाँ पर आपको याद रखना, अकबर की तरफ से इनका सेनापति एक मान सिंह था मेरे वीरों, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जा रही है। ईयर यदि पूछे तो 1576 करके आ जाना। 1576 में 21 जून 1576, या फिर कभी कभार आपका ये डेट वगैरह तो छोड़ो, सिर्फ ईयर याद रखना। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है मेरे वीरों। 1526 में कौन सा होता है गुरुजी? ये पानीपत का होता है मेरे वीरों, ये आप को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? कौन बताएगा सबसे पहले? क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो रोनाल्डो अरे वीरो फुटबॉल का खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अरे सुनील छेत्री भी फुटबॉल का है, लियोन मेसी वो भी फुटबॉल का है। तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल का खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। वारे वाह वारे वाह हीरो। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अरे खिलाड़ी, खेल से संबंधित खिलाड़ी, और बता दूं क्या, एक आपका पेरिस ओलंपिक से पूछे तो मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलवाया अपने पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, इन्हें कौन सा पदक दिलवाया? यानी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक दिलवाया, ये आपको याद रखना। किसकी खिलाड़ी है गुरुजी? ये दोस्तों शूटिंग की खिलाड़ी है, निशानेबाजी की खिलाड़ी है मन्नू भाकर। एक अवनी लेखरा भी है, अवनी लेखरा, ये भी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, ये भी दोस्तों शूटिंग की खिलाड़ी है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, कुवैत की राजधानी कहाँ है? अच्छा प्रश्न है, कुवैत की राजधानी दोस्तों यहाँ पर आपको पूछी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कुवैत की राजधानी हो जाएगी कुवैत सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस्लामाबाद किसकी है? ये पाक की राजधानी है दोस्तों। ढाका किसकी है? ढाका ये बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी? टक्का हो जाएगी। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी? पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, चोरी चोरा कांड चोरी चोरा कांड कहां हुआ था? ये आपको बताना है। ठीक है जी, चोरी चोरा कांड कहां पर हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है दोस्तों। चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर की घटना है। 4 फरवरी 1922 की घटना है, आपको याद रखना है चोरी चोरा कांड की। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? कौन बताएगा सबसे पहले? सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, भारत का हो जाएगा मेरे वीरों, ये आपको याद रखना। भारत का जो संविधान है बनकर तैयार कब होता है दोस्तों? याद रखना आपको 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है? 2 मंथ बाद में, यानी 26 जनवरी 1950 में। तो आपको याद रखना है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस, कानून दिवस, विधि दिवस, आप कुछ भी कह सकते हो। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? भारतीय विज्ञान भाई लोग बेंगलुरु, सिलिकॉन चिप आपको याद रखना बेंगलुरु हो जाएगा। इसरो का ISRO, इसरो का मुख्यालय भी कहां पर है? बेंगलुरु में हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके बीच, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? गीता के लेखक कौन है? पवित्र ग्रंथ अपने गीता के लेखक है दोस्तों वेद व्यास, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वेद व्यास नहीं दोस्तों, महाभारत लिखा, ये भी आपको याद रखना है। रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक दोस्तों वाल्मीकि है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अरे मेरे वीरों 13वां प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर पूछा है किसे अक्सर ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता था? एक खिलाड़ी था दोस्तों, एक फुटबॉल का खिलाड़ी था, ये भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, वैसे अब है नहीं, कोविड के टाइम इनकी मौत हो चुकी है। तो ब्लैक पर्ल पहले एक खिलाड़ी है, इनको फुटबॉल के खिलाड़ी है, इनको ब्लैक पर्ल के नाम से
जाना जाता था। ये आपको याद रखना। खेल से संबंधित खिलाड़ी प्रश्न आर्मी का फेवरेट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इससे पहले बता दूं मेरे वीरों, आपके लिए मैंने शानदार आर्मी वालों के लिए आर्मी का ओनली जीके पढ़ाता हूं। मैं तो जीके का बैच लेके आया हूं सिर्फ 70 रुपये में। आप मेरे से पढ़ सकते हो। 0 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है नए पैटर्न पर, और जीके बिल्कुल ट्रिक से याद करवा रहा हूं। पीडीएफ वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, बहुत ही शानदार। ओनली 70 रुपये में दोस्तों आप 5 दिन के पानी पूरी खा जाते हो। तो ये मेरे वीरों आपको वर्दी दिलाने में जीके शानदार रोल करेगा। आप बोलते हो जीके याद नहीं होता, एक बार मेरी क्लास से लेके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, बहुत शानदार। ठीक है जी। और आपको ये आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं लास्ट में बता दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अपना आर्मी का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है अलग से। तो ये आ चुका है ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने की? ब्रह्म राम राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अरे दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की? आर्यों पर दया करो, आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन समाज, मिशन समाज। ज्योतिबा फूले, सत्य शोधक समाज। ये रहा आपके सामने आज का लास्ट प्रश्न। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाए? ऊपरी सदन यानी अपर हाउस कहा जाता है राज्यसभा को, और निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। आपको यह याद रखना, लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा कार्यकाल 6 साल का, कार्यकाल 5 साल का, न्यूनतम आयु 25 और इन पर हो जाएगी 30। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है। अपने आर्मी का ये आप क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप आज का जो है आर्मी का 7 व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने कोर्स के बारे में बता दिया है। यदि इच्छुक है और मेरे से जी का पढ़ना चाहता है तो एक बार जरूर, अपने व्हाट्सएप नंबर भी है यहाँ पर, आपको SMS करके डेमो क्लास देख लेना। बाकी डेमो की जरूरत ही नहीं, आप बेफिक्र लेके जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करो। 9413513647 ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। बेफिक्र कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर SMS करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।